इस वीडियो में हम अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा रचित पवन दूती के 15 नंबर पैराग्राफ से शुरू करेंगे। संलग्ना हो सुखद जलों के श्रांतिहारी कणों से, लेके नाना कुसुम कुल का गंध अमोदकारी, निर्दोली हो गमन करना, उद्वता दामना खोना, आते जाते पथिक जिससे पथ में शांति पावे। संलग्ना शामिल, सुखद सुख देने वाली, जल जल शांतिहारी, थकान दूर करना, कणों से जल के कणों से बूंदों से, लेके लेकर, नाना अनेक प्रकार के, कुसुम कुल सुंदर फूल, गंध सुगंधित, अमोदकारी प्रसन्नता या खुशी देने वाले, निर्धूली हो धूल से रहित होकर, गमन जाना, उद्वता उग्रता या क्रोधी, पथिक यात्री पथ रास्ते में शांति पावे आनंद का अनुभव करें। संलग्न हो सुखद जल के शांतिहारी कणों से, राधा पवन को कहती है, हे पवन, मथुरा के मार्ग में तू सुखद जल के शांतिहारी कणों से, मथुरा के मार्ग में जाते हुए तू जल की शीतल बूंदों को अपने साथ ले जाते हुए, लेके नाना कुसुम कल का तथा फूलों की सुगंध व मोहक सुगंध को साथ लेकर निर्दोली हो गमन करना, निर्मल व पवित्र हवा के रूप में प्रवाहित होना, धूल से रहित होकर जाना, उद्वता भी न होना और कभी उत्तेजित या उग्र या क्रोधी मत होना, अर्थात मंद गति से धीरे धीरे बहना, आते जाते पथिक जिससे पथ में शांति पावे, ताकि मथुरा के मार्ग में आते जाते वे यात्री तुम्हारा स्पर्श करके सुख का अनुभव करें। अर्थात राधा पवन से मथुरा के रास्ते में बड़ी शीतलता से बहने का अनुरोध करती है, ताकि मार्ग में आने जाने वाले यात्री उसकी शीतलता से, उसके निर्धूली होने से सुख का अनुभव कर सके। विशेष पवन का मानवीकरण है, तत्सम शब्द हैं, सरल सरल सहज स्पष्ट भाषा है। राधा ने पवन से उग्रता को त्याग कर धीमे धीमे बहने की प्रार्थना की है, ताकि मथुरा के रास्ते पर जाने वाले यात्री उसकी शीतलता का सुख का अनुभव कर सके। नेक्स्ट पैराग्राफ। लज्जाशीला युवती पथ में जा कहीं दृष्टि आवे, होने देना विकृत वसना, तो ना तो सुंदरी को जो थोड़ी सी श्रमित वह हो, गोद ले शांति खोना, होठों की ओ कमल मुख की मलानताएं मिटाना। लज्जाशीला शर्माने वाली युवती युवा स्त्री पथ में रास्ते में कहीं दृष्टि आवे कहीं दिखाई दे जावे, होने देना विकृत वसना विकृत दोष रहित, वासना इच्छा या कामना, सुंदरी को सुंदर स्त्री को जो थोड़ी श्रम थोड़ी भी थकी हुई हो, गोद ले अपनी गोद में लेकर, शांति खोना थकावट दूर करना, होठों की और कमल मुख की, उसके कोमल सुंदर होठों की और उसके कमल के समान मुख की मलानताएं, मुरझावट या थकावट। लज्जाशीला युवती पथ में जाके दृष्टि आवे, हे पवन, मथुरा जाते समय यदि तुझे मार्ग में कोई लज्जाशील युवती दिखाई दे जाए, तो उस सुंदरी को वसना युक्त न होने देना, तो उसे चंचल न होने देना, वासना युक्त न होने देना, जो थोड़ी सी श्रमित वह हो। अगर वह युवती थोड़ी सी भी थकी हुई हो, तो गोद ले शांति खोना, तो तुम उसको अपनी गोद में बिठाकर उसकी थकावट को दूर करने का, मिटाने का प्रयास करना। होठों की ओर कमल मुख की मलानताएं मिटाना, उसके होठों और कमल के समान सुंदर मुख की, मुरझाए हुए मुख की, उसके चेहरे की निराशा और थकावट को दूर करने का प्रयास करना। कहने का भाव है कि यदि तुम्हें रास्ते में कोई भी
परिश्रम से थका हुआ प्राणी मिले तो तुम उसको सुख पहुंचाने का प्रयास करना। विशेष यहाँ पर राधा के जन कल्याण एवं उदार भावों का पता चलता है। तत्सम शब्दावली है, पवन का मानवीकरण है, अनुप्रास रूपक अलंकार है, भाषा सहज सरल और स्पष्ट है। नेक्स्ट पैराग्राफ, जो पुष्पों के मधुर रस को साथ सानंद बैठे पीते होवे भ्रमर भ्रमरी, सौम्यता तू दिखाना थोड़ा सा भी ना कुसुम हिले, ओ न उद्विग्न होवे क्रीड़ा होवे नहीं कलुषता, केली में होना बाधा। पुष्पों फूलों मधुर मीठे रस रस आनंद आनंद के साथ पीते हुए पान कर रहे हो, भ्रमर भ्रमरी भौरा भंवरी, सौम्यता कोमलता शालीनता सद्भावना, थोड़ा सा भी कुसुम न ले फूल थोड़ा सा भी ना हिले, उद्विग्न ना हो बेचैन ना हो, क्रीड़ा होवे नहीं कलुषता, उनके खेल में उनका खेल बाधा युक्त रहे दोषमय ना हो, केली क्रीड़ा में। जो पुष्पों के मधुर रस को साथ सानंद बैठे हे पवन, जब तू मथुरा नगरी में जाएगी तो तेरे मार्ग में यदि पुष्पों पर बैठे हुए भौरा उनके रस को आनंद पूर्वक पी रहा हो तो तू सौम्यता को दिखाना, तो तू वहाँ उनके प्रति शालीनता को शीलता को अच्छे व्यवहार को प्रदर्शित करना, थोड़ा सा भी न कुसुम हिले, तुम वहाँ इतनी धीमी गति से जाना कि वो फूल जरा सा भी ना हिले, वो न उद्विग्न होवे और भ्रमर बेचैन ना होने पाए, क्रीड़ा होवे नहीं कलुषता, जो भौरा उस समय अपने क्रीड़ा में लीन हो उसकी क्रीड़ा में किसी प्रकार की बाधा न होने पाए, केली में न हो बाधा, उनकी क्रीड़ा में किसी प्रकार की बाधा न हो पाए। अर्थात तुम ऐसा कोई प्रयास ना करना, ऐसी कोई हरकत मत करना जिससे उनके आनंद में उनके सुख में किसी तरह की बाधा आए। विशेष कवि की राधा के माध्यम से जल कल्याण की भावना प्रकट हुई है, पवन का मानवीकरण है, भाषा सहज सरल और स्पष्ट है, अनुप्रास अलंकार है, राधा के कोमल भावों को चित्रित किया है। कालिंदी के पुलिन तट पर जो कहीं भी कढ़े तू, छू के नीला सलिल उसका अंग उताप खोना, जी चाहे तो कुछ समय लो खेलना पंकजों से, छोटी छोटी सुलहर उठा क्रीडितों को निचाना। कालिंदी यमुना पुलिन किनारा, कड़े हो नहाना, छू के स्पर्श करके, नीला सलिल नीला पवित्र जल, उताप थकावट, पंकजों से फूलों से कमल के फूलों से छोटी लहर उठा छोटी छोटी लहरें उठाकर क्रीडितों को खेलते हुओं को। राधा पवन को कहती है, कालिंदी के पुलन पर हो जो कहीं भी तू कढ़े तू, हे पवन यदि तू यमुना के किनारे पर नदी के तट पर कहीं भी रुके, छू के नीला सल उसका अंग उताप होना, तो उस यमुना के नीले जल में स्नान करके अपने अंगों की थकावट को दूर करने का प्रयास करना। जी चाहे तो कुछ समय लो खेलना पंकजों से, यदि तुम्हारा इच्छा हो तो वहाँ पर रुककर कुछ समय के लिए कमलों से खेल लेना जो उस यमुना नदी में विद्यमान है। छोटी छोटी सुलहरा जल में छोटी छोटी लहरें उठाकर उन कमल के फूलों को खूब नचाना। कहने का भाव है यमुना के खिले हुए सुंदर फूलों से जो वायु से हिलते हैं, खेलते प्रतीत होते हैं, उनके साथ कुछ समय आनंद पूर्वक बिताना। विशेष राधा की विरह दशा, प्रकृति का वर्णन, तत्सम शब्दावली, भावों के अनुकूल भाषा का प्रयोग। नेक्स्ट, प्यारे प्यारे तरु किसलयों को कभी जो हिलाना, तो तू ऐसे मृदुल बनना टूटने में ना पावे। शाखा पत्रों से जब तू केली में लग्न होना, तो थोड़ा भी ना दुख पहुँचे
पक्षी के शावकों को। प्यारे प्यारे प्रिय लगने वाले तरु वृक्ष, किसलयो नए नए पत्ते, कभी जो हिलाना अगर कभी हिलाओ, मृदुल कोमल, टूटने ना पाए अलग ना हो पाए, शाखा पत्रों, टहनियों पत्तों, केली क्रीड़ा, शावक पक्षियों के बच्चे। प्यारे प्यारे तरु किसलयों को कभी जो हिलाना। राधा कहती है कि पवन मथुरा जाते समय मार्ग में आने वाले वृक्षों के प्यारे प्यारे एवं नए नए उगे हुए पत्तों को यदि तू हिलाना चाहे तो ऐसी मृदुल बनना, तो उस समय में इतने कोमल और मधुर बन जाना वे टूट ने बना पावे कि वे पत्ते टूट ना पाए। शाखा पत्रों सहित जब तू केली में लगन होना, जब तू वृक्षों की टहनियों पत्तों के साथ खेलने में तल्लीन हो जाए, मग्न हो जाए, तो थोड़ा भी दुख ना पहुँचे पक्षी के शावकों को। तो वृक्षों पर बने हुए पक्षियों के घोंसलों को और उनमें बैठे उन पक्षियों के छोटे छोटे बच्चों को किसी तरह का कष्ट नहीं पहुंचना चाहिए, अर्थात उन्हें दुख नहीं होना चाहिए। विशेष राधा अपने कोमल स्वभाव के कारण पेड़ पौधों और पक्षियों के प्रति स्नेह का प्रदर्शन कर रही है। तत्सम शब्दावली है, रूपक और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, भाषा सहज सरल स्पष्ट और भावों को प्रकट करने में सक्षम हुई है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम दोहा नंबर या पैराग्राफ नंबर 20 से शुरू करेंगे।